सर कल आपने 7 तक कराया था, फिर आपने सारा होमवर्क दे दिया था। हाँ, ये 10 तक का मैंने आपको होमवर्क दिया था और असर्शन रीजन भी होमवर्क दिया था। बताओ इसमें कोई सर डाउट है? असर्शन आपने नहीं, आपने असर्शन कहा था आज करना है। अच्छा, चलो ये बताओ, ये 15 तक कंप्लीट कर दिए? सर 15। फर्स्ट पार्ट में सर यस सर, एक 13 डाउट था। 13 डाउट था, ठीक है। यस 13th में तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। सर, समझ नहीं आ रहा था, एक बार बता दो। 13th में आपको लीनियर पेयर दे रखा है ना, ये दोनों एंगल मिलके क्या यस बनेंगे? सर, नमस्ते भाई। लीनियर। ये दोनों एंगल मिलके 180 भाई बनेगी, नमस्ते। कोई भी बता देगा। यस सर। ठीक, मैं तो बहुत आसान। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। तो दोनों को सम करेंगे, देखते हैं क्यों समझ नहीं आया। 3x + 10 और 4x - 26, दोनों का सम करके 180 आ जाएगा। तो 3 4 यस कितना, सर। 7 बन जाएगा, और ये -16 = 180, और 7x = 196 बन जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 2 जा मैं 28। 14, 7 8 जा 28 आ गया ना। हाँ जी भैया। तो जब x की वैल्यू यस 28 आई, अब देखो BOC क्या है। BOC सर, तो, मुझे ये नहीं समझ आता ना, जो एक्स की वैल्यू कैसे निकालें पहले। हाँ बस ऐसे ही निकलेगी, x निकल गया। अब आपको ओके BOC सर। कंप्लीट निकालना है ना। तो ये आ मैं जाएगा 86 28 - 26, ठीक है। तो 4 8 जा 32, 4 2 जा 8, 8 3 11 आ जाएगा। 26 को माइनस कर दो, 86 बच जाएगा आंसर। ओके सर। और बताओ, कोई 15 अभी तक कोई डाउट है जो मैंने आपको दिया? मैं नहीं। सारे कर लिए अक्षित? हाँ जी भैया हो गए। बहुत बढ़िया। देखो अब करते हैं असर्शन और रीजन का खेल। भैया हाँ जी। भैया मैं गांव में आ रखा हूँ, इसलिए मेरे पास अभी कॉपी नोटबुक नहीं है, इसलिए मैं खाली देख रहा हूँ। गांव में कितने दिन के लिए गए हो? भैया अभी आज के लिए ये आज कल के जा लिए, चलो सकता हूँ। कोई बात नहीं, ध्यान से वीडियो देखो, और कुछ तो आंसर आपके वैसे ही आ जाएंगे देखते देखते ही। हाँ जी। फर्स्ट में क्या कहा कि इफ एंगल ए एंड बी, एंगल ए और बी फॉर्म अ लीनियर पेयर, ठीक है, और अगर ए की वैल्यू 40 हो, बी की वैल्यू 50 हो, ठीक, ये तो है असर्शन। फिर दूसरे में कहा सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180। तो अब मुझे एक बात बताओ, क्या ए अगर 40 हो, बी सर ए 150 गलत हो? है, रीजन सही है। असर्शन गलत है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 190, और रीजन बिल्कुल 190 हो सही रहा है। है। तो आप ऐसी और सम ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति में कौन सा ऑप्शन लगाते हो? सर रेडी। ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो हो जाएगा इसका डी ऑप्शन। ठीक है बच्चों। हाँ जी। अब सेकंड क्वेश्चन को पढ़ दो और फोड़ दो इसको तुरंत। एन एंगल 14 डिग्री। टू आर साइड टू बी। देखो, an angle is 14 more than its complementary, ठीक है, तो देन एंगल इज यस सर। 52। फिर कहा टू एंगल आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री, वो दो एंगल सप्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम 180 है। तो रीजन तो बिल्कुल सही है अक्षित, है ना। यस असर्शन में तुम्हें कॉपी पेन की जरूरत पड़ सकती है, ट्राई कर लो एक हाँ बार, जी। अगर आइडिया लगा पा रहे हो तो यस सर, देखो। ट्राई करो। सर
आसान है, कुछ भी टिपिकल नहीं है इसमें। भाई देखो, इफ एन एंगल इज 14 मोर देन, वो 14 ज्यादा है किससे, एक एंगल को x मान लिया, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा इसका, 90 माइनस एक्स, ठीक है। यस तो एक एंगल अपने कॉम्प्लीमेंट्री यानी 90 माइनस एक्स से 14 बड़ा है, तो वो एंगल कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें लिखा हुआ है 52, तो चेक कर लो। तो 2x इक्वल्स टू x की वैल्यू 52 आ गई, तो बात तो बिल्कुल सही है। असर्शन और यस सर रीजन दोनों ही सही है, तो क्या ऑप्शन होगा, ए होगा, बोथ एंड ट्रू। ठीक है। ए में क्या था कि दोनों ए और आर ट्रू। चलो इसके बाद आप करो क्वेश्चन नंबर 5। सम ऑफ वेस्ट का रीजन फॉल्स है भैया, हम्म, वेस्ट सप्लीमेंट। हाँ सब बिल्कुल ठीक बात बताई, ये गलत है, सर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री नहीं होता, आर फॉल्स है। बहुत बढ़िया। वेट सम ऑफ द ये पेयर सही है। ऑफ एंगल इज 120 एंड 60 इज सप्लीमेंट्री। तो आदर्शन बताओ सही है गलत है। भैया सही है। भैया सर सही सही है। है 60 प्लस। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें सी लिखा हुआ है। सी क्यों लिखा है, देखो सी का मतलब है कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। अब यहाँ इसका पोस्टमार्टम करो, क्या टू सर मैं एंगल द बताऊं क्यों, सम इज, क्योंकि रीजन उससे मैच नहीं करता है। हाँ ये सप्लीमेंट्री थोड़ा ही होगा, ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है, हमने ये बात यस नहीं सर, पकड़ी। अब भैया थर्ड यही करो। बताया था। सर यही तो बताया था, रीजन इज फॉल्स। हाँ जी भैया। अच्छा रीजन इज फॉल्स, तो फिर तो सी ठीक है। चलो अब थर्ड कर यस दो। सर। 2 एंगल, सर रीजन तो रीजन तो बिल्कुल सही है, यस इसमें तो सर, पेन भी नहीं लगाना आपको कॉपी के ऊपर। सप्लीमेंट भैया ए है इसका। ए सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज यस 1/4। सर। हाँ जी भैया। दोनों सही है क्या, लेकिन रीजन मैच नहीं होता। देखो द सप्लीमेंट ऑफ द एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, यानी एक एंगल है और उसका जो सप्लीमेंट है वो 1/4 है अपने का। यानी अगर सप्लीमेंट मान ले, क्या होगा सप्लीमेंट, 180 माइनस एक्स होगा दूसरे वाला, ठीक है। सप्लीमेंट ऑफ एंगल इज 1/4 ऑफ इटसेल्फ, 1/4 ऑफ इटसेल्फ, अपना ही 1/4 है, तो फिर तो ऐसा होगा x और x/4, है ना। हाँ जी भैया। द मेजर ऑफ द एंगल इज 140। तो चेक कर लो एक मिनट, अगर एक हमने 140 लिया तो इसका सप्लीमेंट क्या बताया इसने, 1/4, तो इसका 1/4 करके क्या निकलेगा, 4 भैया 3 जा 5x। 4 5 जा 35 आ गया। तो 140 में 35 को ऐड कर दो तो 175 आएगा। तो ये तो गलत बात है, सप्लीमेंट थोड़ा ही हो गए, ये नहीं होगा। ठीक है। तो असर्शन गलत है और रीजन सही है, तो इसका क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है। अब ये वाला करो 6th।
वो कम बिजली हो रही होगी इसमें। भैया ए बैच का रीजन भी सही है और असर्शन भी सही है। देखो भाई, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 110। टू है भैया। देखो ट्रायंगल का ये जो भैया बाहर वाला एंगल है वो कितना है, 110, ठीक है। हाँ जी भैया। एंड इट्स टू इंटीरियर अपोजिट एंगल, ये दोनों बराबर है। बैक एक्स तो ये 55 है, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। और रीजन भी इसकी सही व्याख्या करता है, तो इसका हाँ ए भैया ऑप्शन हो और जाएगा। रीजन सही है। ठीक है, रीजन इसी के बारे हाँ जी में भैया। बात कर रहे हैं, सर यही बात है ना। चलो अब इसके बाद करो क्वेश्चन नंबर 4। है। सर ए तो ट्रू है और क्या आंसर आर है? फॉल्स है। सर ए शायद ट्रू है और आर फॉल्स है। शायद हाँ को भैया हटा दो, यही है। शायद को हटा दो, कंफर्म आंसर बताओ अब तो। सर ए नहीं ट्रू भैया है। सर ए ए ट्रू ट्रू मैं है। एट और आर फॉल्स है। The value of x from the given figure, if p is parallel to q, p और q parallel हैं, तो x की वैल्यू बतानी है। तो सर क्योंकि ये दोनों लाइन, ही सही है। सर दोनों ही सही है लेकिन आर उसका वो नहीं है करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन नहीं करता। देखो इन दोनों एंगल का हाँ सम जी 180 होगा भाई, इंटीरियर हाँ एंगल जी है, भैया। बहुत बार हमने पढ़ रखे हैं। यस सर। तो ये आ मैं जाएगा 4x 4x इक्वल्स टू 40, सॉरी 60, तो x की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये तो सही बात हाँ है। जी भैया। रीजन क्या कह रहा है, इफ टू पैरेलल लाइन आर इंटरसेक्ट बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म इज इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के बारे में बात बताइए। तो बी तो कुछ अलग ही बात कह रहा है ना। अगर ये हाँ जी कहता है भैया। कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180, तब बात सही थी। तो इसलिए बी ऑप्शन होगा। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये। यस सर। हाँ जी भैया कर लिया तो ये। अब करो इसका 7th क्वेश्चन।
भैया आर तो फॉल्स है इसमें। जी। हाँ भैया ए ट्रू है भैया। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ Yes, इंटीरियर correct. एंगल इज 90, तो आर फॉल्स हो गया। ठीक बात है। हाँ जी भैया। ए को चेक करके बताओ। और भैया ट्रू है भैया ए। Not true है। तो ए ट्रू आर फॉल्स, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन होगा। हाँ जी भैया। बहुत बढ़िया। चलो अब डी क्वेश्चन करो। A triangle can have two obtuse angles. A triangle. Caught है ना? Caught ना? भैया इसका ए फॉल्स है भैया, और भैया आर ट्रू है। आर ट्रू ए फॉल्स। कॉम्प्लीमेंट्री तो 90 होता है, बिल्कुल ठीक बात है। द मेजर ऑफ द एंगल Yes, इज sir. 5 टाइम द इट्स कॉम्प्लीमेंट, देन द एंगल इज 75। 5 गुना है वो अपने कॉम्प्लीमेंट से। तो देख लो, आप इसको बिना करे भी देख सकते हो भाई। 75 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा आपको बताइए? हाँ जी भैया। 15 होगा ना। हाँ जी भैया। 75 का कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 15। क्या ये उसका 5 गुना है? भैया ये तो है हाँ ना। जी भैया। तो असर्शन और Yes, रिजल्ट हाँ दोनों भैया। सही है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हो गया। भैया हमने ए बताया था भैया, 8 तो बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। अब 10th वाला करो। भैया ए इसका ट्रू डी है और सी है आर फॉल्स है। वैसी है। जी। सम ऑफ द पेयर ऑफ द एंगल 60 एंड 30 इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ठीक बात है। फिर हाँ जी रीजन भैया। टू एंगल द सम ऑफ इज 180 इज कॉम्प्लीमेंट्री, तो ये गलत है। तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा यहाँ? सी ऑप्शन आ जाएगा। सी आ True जाएगा but भैया। are false. ये यहाँ पे असर्शन रीजन हो गया खत्म। अब है केस स्टडी। बड़ा आसान और मजेदार चैप्टर है, इसमें केस स्टडी भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। देखो, एक गाय खड़ी है, ठीक है, और पहले इसी को करते हैं। ठीक है भैया। BSC स्टैंड फॉर डिसीज कॉल्ड। आपको इनकी वैरायटी के बारे में पता है? गाय की वैरायटी होते हैं अमेरिकन, जर्सी, साहिवाल। भैया एक आधा बताया भैया, 2-4। आपने कभी गौर करा है अमेरिकन, इनके कभी पूर्वज पहले अमेरिका से लाए गए होंगे? हाँ जी भैया। सर मैंने ये देखा है अमेरिका में जितनी होती हैं सब व्हाइट एंड ब्लैक ही होती जी। हैं। और सबसे, लेकिन अमेरिकन गाय का जो दूध होता है ना, वो इतना क्वालिटी में अच्छा नहीं होता। अच्छा होता है जो यहाँ की देसी गाय होती है, जैसे जो उधर गुजरात साइड से, ये जैसे इंडिया का मैप है ना, Yes. हाँ कोशिश जी करते हैं भैया। बनाने की। ठीक ठाक ही बन गया है ना। देखो, ये जो हाँ जी है भैया। इधर गुजरात साइड पड़ती है, गुजरात और राजस्थान का एरिया। तो यहाँ से इसमें जगह पड़ती है थार से, थार, तो उसी के नाम पे है थार पारकर, साहिवाल, न्यू जर्सी। इनका दूध बढ़िया होता है, दूध में फैट ज्यादा होती है, और वो पोषक पदार्थ होते हैं उसमें हमारे, जो बॉडी को चाहिए। भैया 28.5 हो भैया सही वाली की में। जी हाँ। वो हाँ, साहिवाल का फैट ज्यादा होता है, अमेरिकन का हाँ सबसे जी कम भैया। होता है। और पढ़ने वाले बच्चों के लिए भैंस का दूध वर्जित है वैसे, तो गाय का ही प्रेफर करा करो। अगर आप शहर में रहते हो, अगर लेते भी हो किसी के यहाँ से, तो गाय का ही उपयुक्त है। हाँ जी भैया।
देखो, BSE stand for a disease called bovine spongiform encephalopathy. Bovine means the disease affect cow. Spongiform refer to way the brain from a sick cow looks spongy अंडर अ माइक्रोस्कोप। एंड उसमें कुछ मतलब ये बीमारी के बारे में दे रखा है जो कॉमनली इसको मैड काउ डिसीज, ये मस्तिष्क से संबंधित बीमारी है, ठीक है, गाय में ये हो जाती है। अ फार्मर हैज अ फील्ड ABCD, एक किसान है जिसके पास ABCD फील्ड है, ABCD दे रखा है आपको ये वाला, हाँ जी ठीक है। टू पेयर ऑफ पैरेलल रोड आर एज शोन इन द फिगर, तो दो पैरेलल रोड बना रखे हैं उन्होंने, एक तो ये L और एक है ये M, ठीक है, L और M। P और Q, और एक Q, ये भी दो पैरेलल रोड बना रखी है। His 4 cows suffering from BSE, तो उसके बेचारे की 4 गायें जो हैं वो इसी बीमारी से सफर कर रही हैं। He tied them at 4 corner, अब उसको बांध दिया, उनको अगर छोड़ देंगे तो टक्कर मारना शुरू कर देंगी, ठीक, हाँ जी तो तोड़ फोड़ मचा देंगी। तो उसको उसने क्या करा, सफरिंग फ्रॉम BSE दस टायर्ड फ्रॉम, उसके चारों कॉर्नर यानी कि A से बांध दिया, एक को B से बांध दिया, C और D, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हुआ यहाँ पे। क्वेश्चन में कहा कि BAC अगर 30 है, ठीक, अगर BAC जो है वो 30 है, ACD कितना होगा? ऐसे सोच लो, थोड़ा सा आगे बढ़ा लो इसे। क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल? अब यहाँ ध्यान से करना कार्यक्रम। हाँ जी ऑल्टरनेट इंटीरियर ही होगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर होगा, सभी बताओ भाई। भाई सिंपल तो है, आप ये पैरेलल लाइन चूज कर लो, P और Q, ये दो पैरेलल लाइन दिखाई दे रही है, और ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक। तो ये जो 30 डिग्री है और ये भी 30 डिग्री होगा ऑल्टरनेटिव एंगल से, हाँ जी ठीक है। तो इसका C ऑप्शन हो गया। और देखो क्या हाँ कहा, जी इन्होंने कहा कि ABC और BCD इज इक्वल्स टू 180 है। अब देखो ABC कहाँ है, ABC है ये वाला एंगल, और BCD कहाँ है, BCD ये वाला एंगल। तो ये कहा कि ये दोनों एंगल 180 क्यों है, इसका क्या रीजन है, बताओ क्यों है दोनों 180? कोई कारण है इसका? क्या भैया? ABC एंगल और BCD एंगल दोनों 180 डिग्री के बराबर हैं, लेकिन क्यों है? भैया एक बार ऑप्शन दिखा दो। ये तो बिना ऑप्शन के बता दो मेरे भाई। अगर ये लाइन मैंने आपको खींच दी पैरेलल और ये पूछ लिया कि ये एंगल दो 180 डिग्री के बराबर है, तो क्यों है? भैया इंटीरियर वह एंगल। ट्रांसवर्सल इंटीरियर एंगल, ट्रांसवर्सल कहाँ है ये? इंटीरियर एंगल। हाँ भैया। हाँ जी तो क्या लिखोगे, कौन सा ऑप्शन होगा? देखो इसमें ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री नहीं, अब इसमें लास्ट वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि एंगल ऑन द सेम साइड आर ट्रांसवर्सल लाइन आर सप्लीमेंट्री। ये बता रखा है मैंने कि एक ही तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम आ जाता है 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। अब इसके बाद करो थर्ड क्वेश्चन, इफ काउ एट C एंड काउ एट D इज 2 किलोमीटर अपार्ट। डायग्राम को देख लो,
एक सी पॉइंट है और एक डी पॉइंट है, ये वाला सी पॉइंट और डी पॉइंट ये वाला। तो इन दोनों पे काव बनी हुई है और वो कितनी दूर है एक दूसरे से? 2 किलोमीटर 2 दूर है। किलोमीटर। ठीक हाँ है, 2 जी किलोमीटर दूर है। तो बताओ ए और बी कितनी दूरी पे होंगे? भैया फिगर दिखा दो। हम्म, भैया सेम होंगे अगर पैरेलल है तो। बिल्कुल, क्योंकि पैरेलल हाँ साइड जी क्या होती है, बराबर होती है, तो ये भी 2 ही होगा। 2 किलोमीटर ही होगा भैया। हाँ जी ठीक है, लड्डू सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसके बाद 5th पे आ जाओ। इसके लिए तो कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। If we join BD such that BD meet AC at O, अगर हम BD को ज्वाइन कर दें, ये देखो, और इस तरीके से करें कि BD और AC का मिलान जो हो वो O पॉइंट पे हो, तो बताओ BOC, अगर अच्छा दिया हुआ है BOC 30 डिग्री, तो AOD कितना होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, बहुत बढ़िया, ये भी 30 आ गया, खत्म हो गया काम। हाँ जी भैया। इसमें देख लेते हैं कितनी केस स्टडी है टोटल। फर्स्ट, सेकंड, ये हमारी थर्ड सेकंड चल रही थी, ठीक है, सेकंड, और उसके बाद ये थर्ड चली, और है टोटल इसमें, अच्छा एक ये बची हुई है, 3 केस स्टडी है शायद इसमें। हाँ, 3 केस स्टडी है बस। ठीक है भाई, तो एक काम करो, एक मैंने आपको करा दी है पूरी की पूरी काऊ वाली, आपको हाँ जी भैया। फर्स्ट और थर्ड है, बस ये 2 बची हुई है, ये केस स्टडी करो दोनों। ठीक है भाई, ठीक है सर। कल आपका एक ठीक नया है। टॉपिक स्टार्ट कर ले, कौन सा भैया? मैं बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, देख के एक बार आपका सिलेबस ना। चैप्टर स्टार्ट कर देना टर्म में। कौन सा? कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट कर देना। जी हाँ बिल्कुल, मैं सिलेबस देख लूंगा और उसी के अकॉर्डिंग कल एक भैया नया टर्म चैप्टर 2 का। स्टार्ट कर देंगे। यस। ठीक है भाई, चलो इतना करो कंप्लीट, आज के लिए इतना ही। भैया भैया हमारे हाँ, स्कूल में सर्कल शुरू हो गया। स्कूल में सर्कल शुरू हो गया? सर्कल आपका हुआ नहीं अब तक? नहीं भैया। नहीं भैया सर्कल नहीं हुआ। सर्कल सिलेबस में है ना? हाँ हाँ जी भैया भैया। टर्म 2 में। चलो सर, टर्म 2 के, हाँ भैया। और फर्स्ट के तो एग्जाम नहीं हुए ना अभी तक? सर मेरे नहीं हुए। बाकी आप लोगों के हो गए बच्चों? हाँ जी भैया। अच्छा, मैथमेटिक्स का कब था तुम्हारा अक्षित? क्या भैया? मैथमेटिक्स का पेपर कब था तुम्हारा? भैया हो गया था, मैंने आपको बताया भी था कि भैया मेरा एग्जाम है कल, फिर आपने कहा था कि ये क्वेश्चन आप बता दो उस दिन क्लास में। सर और मेरे वो हाफ ईयरली के थे, आए थे रिजल्ट। अच्छा, क्या 80 में रहा? से 66। कितने? 80 में से 66? यस अच्छा, सर, और वो उसमें दो दो एग्जाम मिलाए थे ना, एक रिटर्न और वो दोनों। हाँ हाँ, दोनों को मिला के। अच्छा अच्छा, अच्छा ये बताओ और मुझे, सर टर्म फर्स्ट सबका कंप्लीट हो गया ना? नो हाँ सर, जी मेरा भैया। नहीं हुआ। कब होगा तुम्हारा मेरा कंप्लीट आर्यन? सर मेरा भी बताया भी नहीं है कब होगा। का अच्छा, नवंबर में है। भैया मेरा नवंबर में है भैया। तो अक्षित तुम्हारे पहले क्यों करा दिए? पता नहीं सर भैया इनके ऊपर हो गया है मेरे। अच्छा, टर्म फर्स्ट तुम्हारा कंप्लीट हो गया, और वंश अब सेकंड मेरे भैया तुम्हारा? PA2 होंगे। हाँ जी भैया। वंश तुम्हारा बचा हुआ है जो टर्म फर्स्ट है, हाँ जी भैया। हाँ जी भैया बच्चों का। तो कोई बात नहीं, मैं फिर नवंबर में। मैं नवंबर में। नवंबर में। अच्छा, कोई बात नहीं, एक आध चैप्टर, क्योंकि टर्म फर्स्ट में ज्यादा इतने चैप्टर है भी नहीं, तो एक एक्स्ट्रा चैप्टर ले लेंगे हम टर्म सेकंड का, कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी भैया। ठीक है भैया। इनको हाँ भी जी साथ भैया। में पढ़ते रहेंगे। आज के लिए इतना ही।